नमो नारायण, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं कुछ बेसिक चीजें ऐसे डिस्कस करूंगी कि बहुत से लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि जब उनके मतलब उनका जो ग्रह है, कोई ग्रह अगर पीड़ित है तो पहली बात तो वो पीड़ित क्यों है, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब हम कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ रेमेडीज अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट मतलब कैसे मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा बहुत लोगों के मन में मतलब प्रश्न रहता है कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि प्लैनेट्स नहीं होते हैं, मतलब उतना इफेक्ट नहीं होता है। सब चीजें मतलब लोगों का विश्वास, सबकी अपनी अपनी खुद की मान्यता है। बहुत से लोगों का विश्वास नहीं होता है कि राहु खराब है तो मंगल खराब है तो शनि खराब है। तो वीडियो में आज मैं सबसे पहले इसी बारे में डिस्कस करूंगी कि जब हम मतलब जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं या जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं मैं उनकी बात करूं, तो उनके प्लैनेट्स जो है, मतलब वो बर्थ चार्ट जो है वो पहले से ही हमारा बन जाता है। द डे वी वर बॉर्न, हमारे टाइमिंग्स के हिसाब से, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है, कौन से दिन हमारा जन्म हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारा बर्थ चार्ट बनता है। एंड वो बर्थ चार्ट से हम जब देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि कौन से ईयर में हमारे ऊपर जो है कौन सा ग्रह का प्रभाव आने वाला है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं कि मतलब पहली बात तो वो मतलब वही प्लैनेट हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है, सामने वाली की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज समझने वाली है, तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक मतलब मैं इस बारे में बात करूंगी कि जब हमारा जो जन्म होता है, मतलब व्हेन वी वर बॉर्न, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब उस बच्चे ने, जैसे उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस टाइम पर तो उसने कोई भी मतलब नया काम नहीं किया जिसकी वजह से वो अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिलीज में जाते हैं, कुछ अंबानी के घर पैदा होते हैं। तो कोई बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बहुत ही दरिद्र परिवार में पैदा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ के गर्भ से ही मतलब उनके शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। कोई भी बच्चा पैदा होते ही उसको कैंसर होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। कुछ बच्चे जो हैं पैदा होते ही चले जाते हैं। कोई बच्चे माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये सब जो है मतलब जो प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स का ऐसा क्या खेल है कि मतलब उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा आता है। बहुत से परिवार में देखेंगे कि एक ही घर में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन सबके जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है एंड सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है। सबका लाइफस्टाइल अलग है। सबको लाइफ में जो भी कर्मों के हिसाब से मिल रहा है वो बहुत अलग मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले चीज समझने वाली है कि जब हम मतलब जब हमारा जन्म होता है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारा जो मतलब पहली बात तो हमारे पेरेंट कौन बनेंगे, हमारे आसपास के रिश्तेदार हमारे कौन होंगे, वो सब निश्चित करता है हमारे पूर्व का कर्म। मतलब क्योंकि हम लोग जो है आज जो हमारी जो अंदर जो हमारी जो जीवात्मा है, जो हमारी सोल है, वो आज से नहीं है। मतलब इट्स लाइक यू नो वी आर, मतलब एवरी टाइम वी आर चेंजिंग आवर क्लोथ्स। हम ये शरीर के रूप में अपने कपड़े बदल रहे हैं। तो हम एक्चुअल में जो हमारी सोल है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक हर टाइम पे वो कपड़ा चेंज कर रही है। हर एक बर्थ में वो अपना कपड़ा चेंज कर रही है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ चार्ट बनता है, कौन से दिन पैदा हो रहा है। कुछ कुछ बच्चा बहुत भाग्यशाली पैदा होता है, बहुत धन और ऐश्वर्य से पैदा होता है। एंड कुछ कुछ बच्चे होते हैं बेहद दरिद्र होते हैं, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं, बीमारियों से पैदा होते हैं, बच्चे को पैदा होते ही कैंसर होता है। तो वो चीजें जो निश्चित करें हमारे चार्ट जो है वो कैसे बन रहे हैं, मतलब वो बच्चा कौन से दिन पैदा हो रहा है और उस टाइम पर, उस तिथि में, उस समय पर कौन सा ग्रह प्रबल है या कैसा, मतलब उसको कौन सा प्लैनेट जो है इफेक्ट करेगा लाइफ में। तो वो सब चीजें डिसाइड करता है हमारा पूर्व का प्रारब्ध और हमारे पूर्व का कर्म। तो हमने पूर्व में जो भी हमने कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे जैसे भी हमने कर्म किए, तो उसके अनुसार हमारा मतलब हमें ये शरीर मिला है, हमें वो सारे रिश्ते नाते मिले हैं। हमारी लाइफ में जो सफरिंग्स हैं, जो अच्छी खुशियां हैं, वो सब हमें हमारे पूर्व के कर्म से ही निर्धारित होता है। सब कुछ वो पूर्व का कर्म ही निश्चित कर रहा है कि ये जन्म हमारा कैसा रहने वाला है, कौन सा ग्रह अभी हमारे जीवन में आने वाला है, कौन सा ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है। तो बेसिकली जो ग्रह होते हैं वो ग्रह भी मतलब वो उसी हिसाब से उसी दिन हमारा जन्म होगा। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं 8 नंबर वाले होते हैं, तो 8 नंबर वाले व्यक्तियों के लाइफ में आप देखेंगे कि उनके जीवन में संघर्ष बहुत है होता है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में। कोई चीज जल्दी से ना मिलना,
तो 8 नंबर जो है वो प्योरली मतलब सैटर्न का नंबर होता है। इसी प्रकार मतलब सारे ही नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सब कोई नंबर मतलब हर किसी का जन्म 1 तारीख को ही क्यों हुआ, तो किसी का 2 तारीख को ही क्यों हुआ, तो सबका समय अलग अलग क्यों है। तो उसी के हिसाब से सब चीजें हमारे पूर्व के कर्म से ही निर्धारित होती हैं। हमारे जीवन में अभी किस समय पर कौन सा कष्ट आएगा, कौन सी विपत्ति हमारे जीवन में आएगी, कौन हमारा लाइफ पार्टनर होगा, कौन संतान के रूप में आएगा, माता पिता भाई बहन सास ससुर, हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में जो आ रहा है वो हमारे पूर्व के कर्म से ही निर्धारित है कि वो हमारी लाइफ में क्यों आ रहा है। तो वो हमारे कर्म ने ही निश्चित किया है। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमारे कर्म से निश्चित है। किसी किसी के कुंडली देखेंगे तो आप बहुत अच्छी राजयोग की कुंडली होती है, लाइफ में उसको सब चीजें बहुत अच्छी मिलती है, तो क्योंकि उसका पास्ट का पूर्व का ऐसा था, अभी जब माँ के पेट में है तो तब तो उसने कुछ काम किया ही नहीं, कोई कर्म किया ही नहीं, किसी का कुछ भला बुरा कुछ किया ही नहीं, वो तो एकदम अबोध है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा जो चार्ट बनता है बेसिकली, जो हम बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि पता नहीं कब तक हमें राहु परेशान करेगा, कब तक हमें शनि परेशान करेगा, अभी ये 7.5 चल रही है, अभी हमारा ये ग्रह पीड़ित हो रहा है। तो वो सब ग्रह जो हमारे पीड़ित हो रहे हैं वो हमारे कर्म से ही पूर्व के निर्धारित हुए हुए हैं। इसलिए हम अभी इस शरीर में, इस जन्म में अपने ही कर्मों के हिसाब किताब को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे भी हमारा जो भी फाइल्स है वो सब हम अभी आकर के कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका जितना ऋण है वो सब हमें अभी ऋण चुका रहे हैं। तो अब दूसरी चीज रही कि लोग पूछते हैं कि मतलब जो हम उपाय कर रहे हैं, हम जो है दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका असर जो है वो कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा कोई प्लैनेट जो है वो इफेक्टेड होता है, हमारा प्लैनेट कोई बहुत कमजोर है, सपोज करिए कि किसी का राहु बहुत ज्यादा खराब है, तो राहु क्या करेगा, आपको भटकाएगा, आपके कामों में काम होते होते बिगाड़ देगा, आपको गलत संगत में लेकर के चला जाएगा, आपको कोई चीज की एडिक्शन आ जाएगी सडनली लाइफ में, जो काम आप नहीं करना चाहते अब वही गलत काम करेंगे। तो राहु हमारे में मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, हमारे को बहुत पजल्ड वो बनाता है राहु। तो अब सपोज करिए, अब हमने जैसे राहु का, मैंने कहा कि हमने कोई पूजा पाठ किया, हमने राहु की कोई रेमेडी की, दान पुण्य किया, तो वो क्या होगा कि वो जो हमारा पूर्व का जो कर्म था, वो जब हम दान पुण्य करते हैं, हम जब वो पूजा पाठ करते हैं, तो वहां से वो कट हो रहा है, वो डिडक्ट हो रहा है उस अकाउंट से हमारे। तो जब वो डिडक्ट होने लगेगा तो उसका जो प्रभाव था वो प्रभाव ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो जैसे हम किसी चीज का दान पुण्य करते हैं तो वो हमारे पूर्व का जो भी इकट्ठा होता है तो हम वहां से उसको डिडक्ट कर देते हैं, एंड वो डिडक्ट होता है तो हमारी लाइफ में अचानक से फिर चेंजेस आने लग जाते हैं। बेसिकली हमारे कर्म ही हमारे प्लैनेट्स को भी रूल करते हैं कि मतलब अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हमारा ऐसा योग बनेगा, हमारे प्लैनेट जो है वो ऐसी जगह जाकर के बैठेंगे कि मतलब हमारे को इस लाइफ में जो है बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत प्रोस्पेरिटी हमको मिलेगी, धन से हम एकदम अच्छे होंगे, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, आसपास में रिश्ते ऐसे मिलेंगे कि सब लोगों के साथ हम बहुत खुश रहेंगे। अगर हमारे पूर्व के कर्म ऐसे हैं कि मतलब अच्छे नहीं है तो उसके अनुसार ही फिर हमारे को जो है, हमें राहु केतु मंगल शनि, ये सारे हमारे जो ग्रह हैं हमें पीड़ित करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो बेसिकली जब हम दान करते हैं तो दान करने से यही मैंने बताया कि जो हमारे पूर्व के जो वो संचित जो हमारे कर्म थे, जो हमारे बैड कर्म से पास्ट के, तो वो कर्म जो है वहां से कटने लग जाते हैं, उसका रिजल्ट हमको इस लाइफ में फिर मिलने लग जाता है। वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट के लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उस प्लैनेट का असर जो है वो कम हो जाए। देखिए, प्लैनेट जो है हमें तभी परेशान करते हैं जब हमसे कोई कर्म ऐसा बन गया हो। जैसे सपोज करिए कि हमने पास्ट में हमने पहले ही एक पेड़ ऐसा लगाया है जो कि जिससे कि हम सपोज करिए हमने बबूल का पेड़ हमने लगाया है, तो हमें इस जन्म में जो है फिर हमें भी वैसे ही फल मिलेंगे। तो जैसा हमने पास्ट में किया है उसी के अनुसार हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसी तरीके से अलाइन होते हैं, एंड पूरी लाइफ में हमें वो पीड़ित करते रहते हैं, हमारे पास्ट कर्मास के जो भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड। तो ये तो मैंने बात करी कि मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, कैसे हमें परेशान करते हैं, एंड कैसे हम लाइफ लॉन्ग मतलब सफर करते रहते हैं। किसी किसी का लाइफ ऐसा होता है कि मतलब सब चीजें बहुत अच्छी, धन ऐश्वर्य की पूर्ति होती है, हर चीज बहुत अच्छी उनको इजीली मिल जाती है। तो इट इज ऑल देयर कार्मिक डेट जो वो इस लाइफ में अभी उसको पूरा कर रहे हैं। हम तो चलिए बात करते हैं कि कौन से प्लैनेट के लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए, कौन से प्लैनेट में किसकी पूजा करनी चाहिए, हम क्या कुछ रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे चार्ट में उस प्लैनेट की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें जो है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सूर्य की।
सूर्य जो है, जिस किसी का भी सूर्य पीड़ित है, जी हाँ, जिसका सन पीड़ित है, तो आप उसकी लाइफ में देखेंगे कि धन ऐश्वर्य बिल्कुल खो जाएगा। अकेला रहना बहुत पसंद करेंगे ऐसे व्यक्ति जो होंगे। आंखों से संबंधित समस्याएं आना, माइंड जो है ब्लॉक्ड हो जाना, एंड आप कहीं भी अपने आप को मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपनी चीजों को। तो जब आप ऐसी चीजें देखेंगे, अगर आपका सूर्य पीड़ित है, तो सूर्य पीड़ित है तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के लिए जो है हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे भी जो हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा से सूर्य भगवान को अर्घ देने का महात्म जो है वो बहुत ज्यादा है, महत्व रहा है हमेशा से, कि सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे जीवन में यश और कीर्ति जो है वो बढ़ती है। हमारा रिश्ता जो है हमारे माता पिता से बहुत अच्छा रहता है, पिता से रिश्ता जो है हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। तो जिस किसी का भी सूर्य पीड़ित है, तो वो व्यक्ति जो है रविवार वाले दिन कम से कम, ऐसे तो वो एवरीडे अगर जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे सकता है तो एवरीडे, एंड थोड़ा सा जल में आपने तांबे के लोटे में जो है थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़ी सी लाल रोलियां डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उसको डाल करके अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का आप जो है मंत्र करिए। एंड उस दिन आप जो है कोई भी लाल रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी लाल रंग की चीजें, आपको ऐसा लगे कोई लाल रंग की मिठाई है, कोई मेवा है, कोई फल है लाल रंग का, सेब हो गया, ये सब चीजें आप दान करेंगे तो इससे हमारा सूर्य जो है वो प्रबल होने लगेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। अब जिसका चंद्रमा पीड़ित है, वो इंसान जो है बहुत ही इमोशनल होता है, वो इमोशंस पे उसके कोई कंट्रोल नहीं होता। अचानक से बैठे बैठे रोने लग जाएगा। तो इस टाइप के इमोशनली जो है चंद्रमा जो है हमारे हमारे हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत जल्दी पीड़ित करता है। तो जिसका भी चंद्रमा पीड़ित है, तो उसे जो है शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए, उनके ऊपर उसे एवरीडे जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस किसी का भी चंद्रमा पीड़ित है, सफेद रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, दूध, दही, चावल, शिव जी की आप पूजा करिए। जिस किसी का भी जो है ये जो भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड। तो ये तो मैंने बात करी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, कैसे हमें परेशान करते हैं, एंड कैसे हम लाइफ लॉन्ग सफर करते रहते हैं। किसी किसी का लाइफ ऐसा होता है कि सब चीजें बहुत अच्छी, धन ऐश्वर्य की पूर्ति होती है, हर चीज बहुत अच्छी उनको इजीली मिल जाती है। तो इट इज ऑल देयर कार्मिक डेट, जो वो इस लाइफ में अभी उसको पूरा कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं कि कौन से प्लैनेट के लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए, कौन से प्लैनेट में किसकी पूजा करनी चाहिए, हम क्या कुछ रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे चार्ट में उस प्लैनेट की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें जो है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सूर्य की। सूर्य जो है, जिस किसी का भी सूर्य पीड़ित है, जी हाँ, जिसका सन पीड़ित है, तो आप उसकी लाइफ में देखेंगे कि धन ऐश्वर्य बिल्कुल खो जाएगा। अकेला रहना बहुत पसंद करेंगे ऐसे व्यक्ति जो होंगे। आंखों से संबंधित समस्याएं आना, माइंड जो है ब्लॉक्ड हो जाना, एंड आप कहीं भी अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपनी चीजों को। तो जब आप ऐसी चीजें देखेंगे, अगर आपका सूर्य पीड़ित है, तो सूर्य पीड़ित है तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्य के लिए जो है हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे भी जो हमारे पूर्वज थे, वो हमेशा से सूर्य भगवान को अर्घ देने का महात्म जो है वो बहुत ज्यादा है, महत्व रहा है हमेशा से, कि सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे जीवन में यश और कीर्ति जो है वो बढ़ती है। हमारा रिश्ता जो है हमारे माता पिता से बहुत अच्छा रहता है, पिता से रिश्ता जो है हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। तो जिस किसी का भी सूर्य पीड़ित है, तो वो व्यक्ति जो है रविवार वाले दिन कम से कम, ऐसे तो वो एवरीडे अगर जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे सकता है तो एवरीडे, एंड थोड़ा सा जल में आपने तांबे के लोटे में जो है थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़ी सी लाल रोलियां डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उसको डाल करके अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः का आप जो है मंत्र करिए। एंड उस दिन आप जो है कोई भी लाल रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी लाल रंग की चीजें, आपको ऐसा लगे कोई लाल रंग की मिठाई है, कोई मेवा है, कोई फल है लाल रंग का, सेब हो गया, ये सब चीजें आप दान करेंगे तो इससे हमारा सूर्य जो है वो प्रबल होने लगेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। अब जिसका चंद्रमा पीड़ित है, वो इंसान जो है बहुत ही इमोशनल होता है, वो इमोशंस पे उसके कोई कंट्रोल नहीं होता। अचानक से बैठे बैठे रोने लग जाएगा। तो इस टाइप के इमोशनली जो है चंद्रमा जो है हमारे हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत जल्दी पीड़ित करता है। तो जिसका भी चंद्रमा पीड़ित है, तो उसे जो है शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए, उनके ऊपर उसे एवरीडे जो है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिस किसी का भी चंद्रमा पीड़ित है, सफेद रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, दूध, दही, चावल, शिव जी की आप पूजा करिए। जिस किसी का भी
जिस किसी का भी जो है चंद्रमा पीड़ित है। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात करते हैं, अब जिस किसी का भी जो है मंगल पीड़ित है, अब जिसका मंगल पीड़ित है तो उन लोगों को गुस्सा आना या फिर मांगलिक दोष होता है बहुत लोगों में, तो उनको जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और मंगलवार के दिन जो है उन्हें लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। लाल मसूर की दाल हो गई, लाल चना हो गया, गुड़ हो गया, लाल रंग का कोई मीठा फल हो गया, लाल रंग के वस्त्र हो गए, आप उसका दान कर सकते हैं। तो अब जैसे किसी का मंगल पीड़ित है तो बहुत लोग बोलते हैं मूंगा पहन लीजिए। तो बेसिकली क्या है, मतलब इट इज गिविंग यू प्रोटेक्शन। जब हम कोई रेमेडी अगर करते हैं तो रेमेडी को करने का सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि हमने जो पास में जो कुछ बुरा हमने किया था तो हम एटलीस्ट दान पुण्य करके थोड़ा पूजा पाठ करके उसको हम काट रहे हैं, तो वहीं से हमें रिजल्ट देने लग जाता है। तो मंगल का जिसका भी पीड़ित है तो वो हनुमान जी की पूजा करे, मंगलवार को मंदिर जाए, भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाए, तो उनकी पूजा करने से आपका मंगल ग्रह जो है वो प्रबल होने लगेगा। अब बुध की बात करते हैं, अब जिसका बुध पीड़ित है उसकी बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक होता है। बहुत से बच्चे आप देखेंगे बचपन से बड़े शैतान होते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है, लड़ाई झगड़ा करना, बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं बुध वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो बुद्धिजीवी होते हैं। तो अब जिसका बुध जो है पीड़ित होगा तो इसका विपरीत इफेक्ट आप देखेंगे, भोंदू बच्चा, दिमाग नहीं लगना किसी चीज में, इधर उधर भटक जाना, गलत चीजों में चले जाना। अब जिसका बुध पीड़ित है उसे गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो गणेश जी की स्तुति करे, गणेश जी को जो है लड्डू चढ़ाए। अच्छा, जिस किसी का भी बुध पीड़ित है उसको जो है हरे रंग का चारा जो है एवरी वेंसडे जो है गाय को खिलाना चाहिए। कोई भी हरे रंग की चीजों को आप दान कर सकते हैं, हरी चूड़ियां, हरे मूंग हो गया, कोई भी हरा सब्जी हो गया, तो हरे रंग की चीजों का आप दान करेंगे तो आपका जो है अगर बुध पीड़ित है तो वो प्रबल होगा अपने आप। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जी जो है सभी प्लैनेट जो है उनके वो है स्वामी है। तो अब जिस किसी का भी बृहस्पति पीड़ित होगा तो संतान प्राप्ति नहीं होना, व्यापार में धन में हानि होना, ये सब प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आएंगी जिस किसी का भी बृहस्पति पीड़ित है। अब जिसका बृहस्पति पीड़ित है उसको जो है विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और उस दिन जो है पीले रंग की चीजों का उसको दान करना चाहिए। पीला बेसन, बूंदी का लड्डू, पीली दाल आ गई, पीला जो चना दाल होता है, केले हो गए, गाय को केला खिला सकते हैं, दाल भिगो करके बेसन की रोटी बना सकते हैं, साथ में थोड़ा सा गुड़ और चना रखे गौ माता को दें, किसी भी गरीब को हम हेल्प करें। तो ये बृहस्पति की मैंने बात की। अब जिसका शुक्र पीरियड होगा, अब उसको क्या है, उसको शुक्र वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको लग्जूरियस लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, अट्रैक्ट करता है लग्जरीज को हमारी लाइफ में, है ना। तो इसका विपरीत इफेक्ट दिखने लगेगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, शादी नहीं होगी, मतलब इस टाइप की संतान नहीं होगी। जिसका शुक्र पीड़ित होगा वो ज्यादातर लोगों को संतान होने में बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए विलंब होना सब चीजों में जिसका शुक्र पीड़ित है, यश खो जाना आपका। तो बेसिकली हमारी लाइफ से जितनी भी लग्जरीज है वो जो शुक्र जो है लग्जरीज हमसे छीन लेता है। अब जिसका शुक्र पीड़ित है उसे सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन वो दूध से जो है तो दूध का दान कर सकता है, खीर बनाए तो खीर का, चीनी का, बहुत सारी सफेद रंग की चीजें होती हैं जिसका वो दान कर सकता है। अब बात करते हैं शनि की। अब जिसका शनि पीड़ित है तो शनि के लिए ऐसे तो लोग बोलते हैं कि शनिदेव जी की पूजा करनी चाहिए, पर ऐसा मतलब मान्यता है कथाओं के अनुसार कि जिस किसी का भी शनि पीड़ित है अगर वो हनुमान जी की शरण में चला जाता है तो हनुमान जी बाबा जो भी शनि जी जो है हनुमान जी बाबा के जो भी भक्त होते हैं उनको वो परेशान नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग जो है शनि का दान करते हैं, शनि जी के मंदिर जाएं, छाया दान कर सकते हैं आप, किसी भी भूखे व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिए, चाय पिला दीजिए, काले रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, छाता दे सकते हैं, काला जूता दे सकते हैं, काली उड़द दाल आप दे सकते हैं, काली उड़द दाल की खिचड़ी बना लीजिए वो आप दे सकते हैं जिस किसी का भी शनि पीड़ित है ना। तो अब जिस किसी का भी राहु पीड़ित है, अब राहु क्या करता है, राहु हमारी बुद्धि फेर देता है, इल्यूजन्स क्रिएट करना हमारी लाइफ में, ठीक है, गलत संगति हमारी लोगों में, हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आना जो हमें हमेशा सिर्फ पीड़ित ही करते हैं, कष्ट देंगे हमें बहुत ज्यादा, हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिसका भी राहु पीड़ित है। तो राहु हमारी इस तरह से बुद्धि खराब करता है। बेसिकली राहु हमारी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पजल्ड, हमको बहुत ज्यादा पजल्ड करता है राहु जो है। तो अब जिस किसी का भी राहु खराब है, राहु का मैं एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता रही हूँ, सटीक उपाय मैं बता रही हूँ कि राहु के उपाय के लिए आप ट्यूसडे की रात को जो है थोड़े से जौ होते हैं कच्चे दूध में आप भिगो दीजिए एंड अपने सिरहाने पर रख करके उसे आप सो जाइए। अगले दिन सुबह वेंसडे के दिन जो है आपने जो है वो किसी पेड़ की जड़ में चढ़ाना है, पीपल की जड़ में चढ़ा सकते हैं तो पीपल में, अदरवाइज आप जो है उसे नॉर्मल भी किसी पेड़ के उसमें बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। पर ये आप एटलीस्ट मतलब कंटिन्यूअसली आप करेंगे। देखिए जो भी दान पुण्य हम करते हैं
वो हमें कंटिन्यूसली करना पड़ता है। आप सोचिए कि आपने एक बार दान कर दिया तो अब भाई आपका बही खाता तो इतना पुराना है, अब पता नहीं हमसे क्या क्या पाप हो जाते, कितनी बार हम चलते 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 चींटी मर जाती है पैरों के नीचे, बहुत सारी चीजें जो हमसे जाने अनजाने में भी पाप बन जाते हैं। तो पाप हमारे सब जगह क्या रजिस्टर्ड है। तो वो काटना जो है, हम सोचे एक दो बार के दान से, कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोग सालों साल दान पुण्य करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको जो है रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने बात करी अगर आपका राहु पीड़ित है। अब सिमिलरली आपका केतु अगर पीड़ित है, तो केतु अगर पीड़ित है तो वो भी हमारे जीवन में बहुत कष्ट लेकर के आएगा। ऐसे लोग हमारी लाइफ में लेकर के आ जाएगा कि जिनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। हर जगह मतलब राहु और केतु का पूरा प्रभाव ऑलमोस्ट सेम ही है। परेशानियां हमारी लाइफ में क्रिएट करना, हमारे मेंटली हमारे साथ बहुत खेलता है केतु जो है, या फिर हमारे आधे शरीर में नीचे वाले पार्ट में जो है अचानक से कुछ ऐसी बीमारियां हो जाना, पेट दर्द रहना, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाना, पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, इस टाइप की हेल्थ इश्यूज लेकर के आता है केतु। अब जिसका किसी का भी केतु पीड़ित है तो वो जो है जौ का दान कर सकता है, जिसका केतु पीड़ित है गुड़ का दान कर सकता है, केतु पीड़ित है कोई भी काले रंग की चीजों का वो दान कर सकता है, कोई भी आपको चीज उड़द की दाल दान कर सकता है, तो केतु अगर आपका पीड़ित है तो। लेकिन अब एक उपाय मैं आपको ऐसा सटीक बता रही हूँ कि आपका कोई भी ग्रह अगर पीड़ित है, कोई भी ग्रह आपका पीड़ित है, तो आप सिर्फ वो एक उपाय से अपने सारे ग्रहों को शांत कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपको कंटिन्यूएशन में तो कोई भी उपाय करना ही पड़ेगा। आप सोचे एक दिन उपाय कर ले और एक दिन के उपाय करने से रिजल्ट मिल जाएगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के किसी भी चीज का फल नहीं मिलता है। तो अगर आपका कोई भी ग्रह पीड़ित है तो आपने क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन ये 5 तरह का आटा लेना, 5 अनाज का आपने आटा लेना। पंचमिला आटा है, ऐसे बाबा रामदेव का भी बना बनाया भी मिलता है। 5 तरह के अनाज होते हैं उसमें, चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब 5 टाइप का अनाज वाला आटा आप लेकर के आ जाइए। अब जिस भी व्यक्ति को किसी भी पीड़ित, कोई भी उसका ग्रह अगर पीड़ित है, तो आपने क्या करना है, आपने वो आटा अपने हाथ से लगाना है, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी हल्दी आपने डाल देनी है, उसको अपने हाथ से आप आटा लगाइए। उसके बाद आपने उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। छोटी छोटी गोलियां बना के आप अपने आसपास में देख लीजिए, कोई नदी है, गंगा जी है, कहीं भी बहता हुआ पानी है, ऐसा जल है कि जहां पे मछलियां हो सकती हैं, तो आपने नारायण 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 नारायण, राम 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 राम, कोई भी इष्ट का नाम लेकर के आपने एक एक दाना जो है डालना है। एवरी फ्राइडे आपको ये उपाय करना है। ये एक ऐसा सटीक उपाय है कि आपका कोई भी ग्रह अगर पीड़ित होगा तो आपका ग्रह जो है वो शांत हो जाएगा। कोई भी ग्रह अगर आपका पीड़ित होगा तो वो ग्रह जो है शांत होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि मतलब अभी पास्ट के तो हमारे जो कर्मास थे वो आते ही आते हैं, उसका रिजल्ट हमको मिलता है, पर हमसे इस लाइफ में भी बहुत सारे जाने जाने में पाप बन जाते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे अब जैसे मैंने कहा कि मछली को आटा खिलाना है, बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब फिश जो है उनका फूड है, वो कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली देखिए मतलब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा कि मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट स्टिल फिर भी मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि हम किसी जीव को कष्ट पहुंचा के सिर्फ अपने स्वाद के लिए हम अपना मतलब खाली पेट भर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो उसका भी देखिए, किसी भी जीव की हत्या हमको नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है ना। तो हम जब किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी को हम लाइफ नहीं दे सकते हैं, वो ऑलरेडी मतलब अब जैसे मछली है, कुत्ता है, गाय है, सुअर है, वो ऑलरेडी अपने कर्मों के अनुसार उस योनि में भोग रहे हैं, क्योंकि उसी के कर्म के अनुसार ही उनको वो शरीर मिला है ना। तो हम जब उन्हें काट के खाते हैं, तो जब देखिए कि मतलब जब उन्हें हम काट के खाते हैं तो उन्हें कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो वो पाप तो जब वो कोई भी व्यक्ति को आज हमारी भी छोटी सी अगर उंगली में कटा जाता है तो हमको कितना कष्ट होता है, थोड़ा सा कांच चुभ जाता है, कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। तो भाई उनको भी तो कष्ट होता है ना, उनके अंदर भी तो जीवात्मा है, बस ये कि वो बोल नहीं पाते हैं कष्टों को, तो वो भी हमारे से अनजाने में देखिए पाप बन जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि हमें सात्विक रहना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई पशु को मतलब हमें इस तरह से मार के नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल बाहर की कंट्रीज का तो क्या ही बोले, अपनी इंडिया में भी अब मतलब नॉनवेज का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा है, वेजिटेरियन से लोग सीधा नॉन वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट फिर भी मतलब बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव इमोशंस, तो हमें समझ में आता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो आप अपनी आत्मा से भी कभी पूछ के देखेंगे तो आपको आत्मा से यही जवाब आएगा कि यार नहीं, किसी की हिंसा करके नहीं खाना चाहिए, है ना। तो उसको भी तो बेचारे शरीर को कष्ट होता है ना। तो देखिए वो भी हमारे जैसे अब जैसे राहु केतु कोई भी आप बोलिए ग्रह हमारे खराब होते हैं, हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम गलत चीजों का भक्षण कर रहे हैं, हम गलत चीजों में चले गए हैं, तो ये सब चीजें भी इफेक्ट हमारी लाइफ में आता है। देन वी कंप्लेन कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं हमारी लाइफ में। तो वी हैव टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो वो गलतियां जो हम कर रहे हैं वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, एंड हमें अच्छी चीजें भगवान का नाम लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो दान पुण्य से जो है वो पाप हमारे कटते हैं।
और अगर आप शरणागत हैं भगवान के, तब तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दान पुण्य, कोई कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं। अगर आप शरणागत हैं पूर्ण रूप से एंड आप भगवान का नाम जप करते हैं, 24 घंटे आपके मुंह पे भगवान का नाम चलता रहता है, तो फिर तो आपको कोई भी मंगल, शनि ग्रह, राहु केतु कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्यों जब आप पूर्ण शरणागत हैं भगवान की शरण में अगर हैं तो बस ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया आपको जस्ट बेसिक चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हमारे लाइफ में ग्रहों का कैसा प्रकोप होता है, कैसा प्रभाव होता है, और क्या कुछ हम छोटी छोटी चीजें ऐसी कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे कि उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिले एंड हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल के लाइफ में ग्रो करें। हर कोई आदमी जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करना चाहता है। तो आई होप वीडियो आपको शायद अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना चाहें अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की आपको कुछ चीज मुझसे डिस्कस करनी है तो आप मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को रीडिंग करवाना है तो मुझे रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकता है, मुझे डीएम कर सकता है। डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमो नारायण।